नमस्कार। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे चीजल के बारे में। चीजल कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस मेटल का बना होता है, पूरा डिटेल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। किसी धातु पर जब हम चिपिंग करते हैं तो उस समय चीजल को एक निश्चित अवस्था में रखा जाता है। उस अवस्था में जब रखते हैं तो जो कोण बनता है उस कोण के बारे में हम बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद चीजल एंगल से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा तो आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम आप लोगों को चीजल एंगल के बारे में बताते हैं। वर्किंग सरफेस से लंबवत एक लाइन खींचते हैं तो उसके बीच में जब चीजल को रखते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये कटिंग पॉइंट है, और इस कटिंग पॉइंट के आगे ये हिस्सा यहाँ पे ये कटिंग एज है। तो कटिंग एज का जो निचला हिस्सा होता है और वर्किंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्लीयरेंस एंगल कहते हैं। क्लीयरेंस एंगल बनने से केवल कटिंग पॉइंट ही जाब के संपर्क में रहता है। क्लीयरेंस एंगल अगर कम कर देंगे तो कटिंग नहीं होगा और ये चीजल स्लिप कर जाएगा। क्लीयरेंस एंगल हम बढ़ा देंगे इस तरह से तो भी चिपिंग नहीं होगा। इसलिए एक निश्चित अवस्था पे ही क्लीयरेंस एंगल को रखा जाता है। क्लीयरेंस एंगल के बाद आता है कटिंग एंगल। कटिंग एज के बॉटम फेस और टॉप फेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे कटिंग एंगल बोलते हैं। इसे कटिंग पॉइंट एंगल भी बोला जाता है। कटिंग एंगल जो है भिन्न भिन्न धातुओं को काटने के लिए कटिंग एंगल भी भिन्न भिन्न होगा। कटिंग एंगल के बाद आता है रेक एंगल। कटिंग पॉइंट से जब लंबवत दूरी खींचते हैं तो यहाँ पे कटिंग एज के टॉप फेस और लंबवत दूरी के बीच में जो एंगल बनता है इसे रैक एंगल बोलते हैं। रैक एंगल पे ही निर्भर करता है कि चिपिंग करते समय मटेरियल आसानी से निकल सके। इसके बाद आता है फोर्जिंग एंगल। बॉडी और कटिंग एज के बीच में ये जो झुकाव है, ये झुकाव जो कोण बनाता है इसे हम फोर्जिंग एंगल कहते हैं। इसके बाद आता है चेम्फर एंगल। चेम्फर एंगल जो होता है हेड को 10 से 12 डिग्री पे झुका दिया जाता है। चेम्फरिंग करने से चीजल का हेड थोड़ा पतला हो जाता है और चीजल का ये हिस्सा थोड़ा सा उभरा हो जाता है जिससे चीजल पे हैमर का प्रहार आसानी से पड़ सके। इसके बाद आता है रिलीफ एंगल या इंक्लिनेशन ऑफ चीजल। चीजल का अक्ष और वर्किंग सरफेस के बीच में जो कोण बनता है उसे रिलीफ एंगल बोलते हैं। इसे इंक्लिनेशन ऑफ चीजल भी बोलते हैं। धातुओं पे चिपिंग करते समय यह एंगल जो होता है अलग अलग होता है। चिपिंग सही तरीके से हो सके यह रिलीफ एंगल या इंक्लिनेशन ऑफ चीजल पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे हम आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं। यदि क्लीयरेंस एंगल 20 डिग्री हो और कटिंग एंगल 60 डिग्री हो तो उस समय रेक एंगल क्या होगा। तो उस समय क्या करेंगे, क्लीयरेंस एंगल और कटिंग एंगल को हम जोड़ देंगे। इस तरह से ये 80 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे ये जो वर्किंग सरफेस और इस लंबवत दूरी के बीच में जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का है। तो इस तरह से देखेंगे आप तो 90 माइनस 80 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे 10 डिग्री का जो कोण बनता है ये रैक एंगल हो गया। इस तरह से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर रैक एंगल दे देता है तो क्लीयरेंस एंगल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, यदि रिलीफ एंगल 45 डिग्री हो और कटिंग एंगल 60 डिग्री हो तो उस समय क्लीयरेंस एंगल कितना होगा। तो उस समय आप यहाँ पे देखिए कि रिलीफ एंगल 45 डिग्री है, कटिंग एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये एक्सिस से आधा अगर करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सिस के दोनों तरफ ये 60 डिग्री बन रहा है, एक्सिस से आधा करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लीयरेंस एंगल निकालने के लिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे तो आपका क्लीयरेंस एंगल निकल जाएगा। अगर यहाँ पे रेक एंगल निकालना हो तो 60 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री होगा। 90 से 75 को माइनस करेंगे
तो आपका यहाँ पर रेक एंगल आ जाएगा, ये 50 डिग्री रेक एंगल भी होगा। इस तरह से आप चीजल से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे आरसी यादव क्लासेस ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।